नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एकाग्रता के ऊपर। जब भी आप किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तो आपका ध्यान एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर चला जाता है, दूसरी जगह से तीसरी और तीसरी जगह से चौथी, जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाते हैं। जब भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, ऑफिस वाले लोग ऑफिस का काम करने बैठते हैं, या किसी व्यक्ति को नया प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसके बीच में पूरा फोकस एक ही जगह पर लगाना है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो पाता है और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी एकाग्रता, फोकस या फिर कंसंट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि एकाग्रता या कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। एकाग्रता का मतलब होता है कि किसी खास उद्देश्य से हमारे मस्तिष्क को किसी एक खास जगह पर केंद्रित करना। इसका मतलब है कि यदि आप किसी काम को करने जा रहे हैं और आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी काम में है, तो आप कहते हैं कि मेरा उस काम में पूरा फोकस है। लेकिन यदि आपका ध्यान वहाँ नहीं रहता है और आपका ध्यान वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाता है, बार बार भटकता रहता है, तो आप कहते हैं कि आपका ध्यान बार बार भटक रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी एकाग्रता या कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके आपके पास दो तरीके हैं। पहला है सेल्फ सजेशन और दूसरा है आपकी आदतें, मतलब आपकी हैबिट्स। पहला तरीका है सेल्फ सजेशन का। यदि आप अपने प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, जो भी वादे आप अपने आप से करते हैं उसे निभाते हैं और जो भी चीजें आप करना चाहते हैं उसे वाकई में करके ही दम लेते हैं, तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। क्योंकि जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, आप अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए सही है और कौन सी चीजें आपके लिए गलत है। लेकिन कई बार लोग खुद की ही नहीं सुनते हैं, वो उस काम को करने लगते हैं जिस काम को करने के लिए उन्होंने थोड़ी देर पहले ही मना किया है। लेकिन दूसरा तरीका बहुत ही कारगर साबित हो सकता है यदि आप उसे अप्लाई करें, और वो है आदत का तरीका। जब भी आप किसी काम को बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, 1000 बार करते हैं, तो उस काम को करने की आपको आदत लग जाती है और फिर आपका फोकस पूरी तरीके से उस काम पर रहता है और इधर उधर नहीं भटकता है। आपकी आंखें चाहे इधर उधर हो सकती है, लेकिन आपका ध्यान उसी काम में होगा और आप उस काम को बहुत ही अच्छे से करेंगे। चलिए इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जब किसी व्यक्ति ने पहली बार रोटी बनाना सीखा होगा तो उसकी रोटी परफेक्ट नहीं बनी होगी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस की गई होगी, बार बार उसे बनाया गया होगा और उसके बाद एक दिन रोटी सही बनने लगी होगी, पूरी की पूरी गोल बनने लगी होगी। ये चीज एक दिन में नहीं हुई, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ी, इसकी बार बार आदत लगानी पड़ी और उसके बाद ये काम आज आप बिना देखे भी कर सकते हैं। यदि कोई महिला खाना बना रही है और उस वक्त में लाइट चली जाए, लेकिन उसके बाद भी यदि वो रोटी बनाएगी तो वो रोटी गोल ही होगी। उसका फोकस हो चाहे ना हो, उस काम को परफेक्ट तरीके से करेगी। यहीं पर एक और उदाहरण ले लेते हैं कि जब भी आपने गाड़ी या साइकिल चलाना सीखा होगा तो पहली बार में आप परफेक्ट साइकिल या गाड़ी नहीं चला पा रहे होंगे, क्योंकि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे होंगे। लेकिन एक बार आप गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, आपने उसे अपनी आदत बना ली। लेकिन आज जब आप गाड़ी या साइकिल चलाते होंगे तो आपका ध्यान चाहे कहीं भी रहे, लेकिन आप उस गाड़ी या साइकिल को परफेक्ट तरीके से चलाते हैं, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। आपका फोकस पूरा का पूरा अपने सही काम पर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं। हमारी आदतें बनती हैं हमारे वातावरण से, जहाँ पर हम रहते हैं, जिन चीजों को करते हैं, उनसे हमारी आदतें तय होती है। अब वो आदतें अच्छी बनेंगी या बुरी, ये हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। यदि आपको अपनी आदतों को बदलना है तो उसके लिए आपको अपने वातावरण को बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक बड़े हाथी को जरूर देखा होगा एक महावत के साथ। जब वो आराम करते हैं तो उसे एक पतली सी रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन हाथी कहीं जाता नहीं है। वो क्यों? आप इसे समझिए। महावत उस हाथी को बचपन में ही ऐसे वातावरण में रखता है। जब वो छोटा था तो उसे लोहे के मोटे मोटे साकल से बांध दिया करता था। जब वो बच्चा उसे तोड़ने की कोशिश करता था तो उसके पैर दुखते थे, क्योंकि तब वो छोटा था। अब जब वो बार बार ऐसा करता था और साकल को नहीं तोड़ पाता था, तो उसके मन के एक विचार ने आदत का रूप ले लिया। अब वो ये महसूस करने लगा कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो वो ऐसा कर सकता था। वो उस रस्सी या चेन को तोड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता है, क्योंकि बचपन से ही उसको ऐसे वातावरण में रखा गया है। उसके मन में ऐसे विचार डाले गए हैं जिन्होंने आदत का रूप ले लिया है और आज वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। अब कई बार लोगों में बुरी आदतें होती है जिसे वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप समझिए कि आप किसी बुरी आदत को छोड़ कैसे सकते हैं। बुरी आदत को छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस बुरी आदत के स्थान पे किसी नई आदत को रिप्लेस कर दे। कई बार सिगरेट पीने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि आप च्युइंगम खाना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी सिगरेट पीने की आदत खत्म हो जाएगी। अब क्या च्युइंगम खाने से सिगरेट की आदत खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उसी नियम का प्रयोग किया जा रहा है जिसे कहते हैं कि एक आदत को छोड़ने के लिए आप दूसरी आदत को लगाइए।
अब इसी प्रकार यदि व्यक्ति सिगरेट पीने की जगह च्युइंगम खाने की आदत शुरू कर दे और उसकी सिगरेट पीने की आदत कमजोर होगी तो वो आदत छूट जाएगी, लेकिन उसकी जगह पर एक नई आदत डेवलप हो जाएगी। तो शायद ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको एक अच्छी आदत उस आदत के साथ रिप्लेस करनी होगी, तभी आप एक नई आदत को बना सकते हैं। अब इसके लिए 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जिन्हें आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप याद रखिए कि आपका पहली बार है जब आप किसी नई आदत को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए आप हाईली मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहिए। पहली बार जब आप इसे करेंगे तो ये आपके लिए जरूर कठिन हो सकता है, लेकिन अगले सारे रास्ते आपके लिए सरल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इसे मजबूत बनाना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि जब आप एक नई आदत बनाएंगे तो पुरानी आदत बार बार आपके सामने आएगी, लेकिन आपको अपने आप को उससे दूर रखना है और सिर्फ अपना ध्यान नई आदत पर रखना है। कई बार आपका मन घबराएगा, विचलित होगा और आपका मन करेगा उस पुराने काम को या पुरानी आदत को करने का, लेकिन आपको वहीं पर अपना फोकस रखना है, कंसंट्रेशन रखना है और पूरा ध्यान सिर्फ नई आदत में लगाना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिस नई आदत को आप डेवलप करने जा रहे हैं उसे आप बार बार करें, 1000 बार करें और लगातार करें। उसके लिए कभी भी बहाने ना बनाएं, क्योंकि बहाने आपकी नई आदत को कमजोर बना सकते हैं। क्योंकि जब आप बार बार उस काम को करेंगे तो उसे करने की अपने आप आपको आदत पड़ जाएगी। चौथी बात आपको याद रखना है कि आपकी पुरानी आदत आपको बार बार लालच देगी, वो आपको अपनी ओर खींचेगी, लेकिन आपको वहां नहीं जाना है। और जितनी बार आप पुरानी आदत पर जाने के लिए मना करेंगे उतने ज्यादा आप अपने आप को मजबूत फील करेंगे। और जब ये चारों रास्ते आप पार कर जाएंगे उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अब आपको एक नई अच्छी आदत लग चुकी है। कई लोगों के साथ ये होता है कि नई आदत लगने के बाद वो वापस से पुरानी आदत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कई लोगों का ध्यान किसी काम में इसलिए नहीं लगता है या उनकी नई आदत इसलिए डेवलप नहीं होती है क्योंकि वो महत्वाकांक्षी ही नहीं होते हैं। वो किसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं और उसी ढर्रे पर चलना चाहते हैं। वो अपने नए रास्तों को बनाना नहीं चाहते हैं और जीवन में कुछ नया करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि वो कहे कि मैं बदलना चाहता हूँ तो फिर उनका बदलाव कैसे होगा? यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो महत्वाकांक्षी होना ही पड़ेगा। आपको अपने पुराने रास्तों को बदलकर नए रास्तों पर आना ही होगा। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं ये बिना महत्वाकांक्षा के नहीं हुए हैं। किसी व्यक्ति ने एक सपना देखा, उसकी वो महत्वाकांक्षा थी कि इस दुनिया में ऐसा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप अपने फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।